तो अभी कोर्ट से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि सी ब्लॉक निर्माण किया जाए, तो अचानक ऐसा क्यों चालू कर दिए हैं? कोर्ट का आदेश आने तक कम से कम इंतजार करना चाहिए। विज्ञप्ति प्रेस करवो। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सन 1998 से पट्टा बिजली पानी रोड नाली की ये था। आप लोग खुद यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? अब मेरा तो शादी यहीं हुआ है, 10 साल हो गया है शादी को, शादी होके यहीं आई हूँ। सब बोलेंगे कि हमारी पैदाइश 2 पीढ़ी हो गया ऐसे। हाँ, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ऐसे इन लोग का कहना है। हमारी मांगे सरकार को हमारी बात सुननी होगी। ललित चंद्राकर के पास गए हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास भी गए हैं, तो लोग सीधा हाथ खड़े कर दिए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बड़ा होगा तो सरकार का संभवतः नियम ये कहता है ना हमारा आदमी नहीं, ना हमारा बेटा नहीं, अब हमार ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कमाए के। अब ये गाँव हम बिखर जाबो तो कहाँ जाबो आबो। सभी मेरे साथियों को मेरा बारंबार निवेदन है, ये लोग नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में एक जगह बसा हुआ है जिसे रुआ बांधा बस्ती कहा जाता है। उसके पास में एक ग्राउंड है जिसकी खबर आपने कुछ दिन पहले लगातार हर चैनल के माध्यम से देखी होगी कि किस प्रकार से जो है तालपुरी का नया फेज बनाने की तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है, और इसी वजह से पूरा ग्राउंड जो है वो तालपुरी के अंडर आ जाएगा। और इसके अलावा जो से जुड़े हुए ग्राउंड से जुड़े हुए जितने घर हैं वो सभी तोड़े जाएंगे, और इसी चीज़ को लेकर आसपास के लोग, बस्ती में रहने वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कलेक्टर के पास जाया जा चुका है, विधायक के पास जाया जा चुका है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान जो है वो अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए ये प्रदर्शन की नौबत आ चुकी है। स्थानीय पार्षद हमारे साथ में बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बस्ती में रहने वाले लोगों से भी बात कराएंगे जो यहाँ पर अपने बच्चों को बचपन से पाल कर बड़े कर दिए, उनकी शादी भी करा दी है, तब इतने सालों से रहने के बाद इनको अब ये घर छोड़ना पड़ेगा, तो दुख की बात तो जरूर है। जी दीदी, आप लोग प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या विषय है और क्या कहना चाहेंगे? हमारा विषय वही है जो सी ब्लॉक के द्वारा निर्माणाधीन कार्य चालू कर दिया गया है। ये अभी विचाराधीन था, कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो अभी कोर्ट से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि सी ब्लॉक निर्माण किया जाए, तो अचानक ऐसा क्यों चालू कर दिए हैं? कोर्ट का आदेश आने तक कम से कम इंतजार करना चाहिए था। और ऐसे में पूरा मार्केट एरिया है, सनीचरी बाजार इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्केट है, तो इसमें व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, और इसमें रहवासी भी इस मैदान से जुड़े आसपास के घरों को नोटिस दिया गया है। तो घर वाले बचपन से यहीं गुजर बसर कर रहे हैं, अब अचानक बिना व्यवस्थापन के कहीं हटने बोलेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल कार्य है ये सब। हाँ। आप लोग खुद यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? अब मेरा तो शादी यहीं हुआ है, 10 साल हो गया है शादी को, शादी होके यहीं आई हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले भी, उनका भी मेरे हस्बैंड का जन्मभूमि है। हाँ, जन्मभूमि है। लंबे समय से आप पूछ सकते हो जनता की कब से रह रहे हैं, सब बोलेंगे कि हमारी पैदाइश 2 पीढ़ी हो गया ऐसे। हाँ, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ऐसे इन लोग का कहना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ काफी लंबे समय से रह रहे हैं। किसके पास गए हैं मदद मांगने के लिए? विधायक वगैरह के पास गए हैं? हाँ, गए थे हम लोग ललित चंद्राकर के पास गए हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास भी गए हैं, तो लोग सीधा हाथ खड़े कर दिए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग अवैध कब्जा में रह रहे हो तो आप लोग को बस्ती खाली करना पड़ेगा। अवैध कब्जा आज थोड़ी ना याद आया उनको? नहीं रह रहे, अभी हमारे सास ससुर रहे थे, उनको 60 साल हो गए, वो गुजर गए, अभी हमारी दूसरी पीढ़ी, अब तीसरी पीढ़ी चालू हो गई है, तो हम लोग को रहते हुए अभी 30-40 साल हम ही लोग को हो रहा है, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ फिर? तो अभी अचानक से बोल रहे हैं कि बस्ती खाली करेंगे, यहाँ सी ब्लॉक बनेगा, ऐसे बोल रहे हैं, तो अभी कहाँ जाएंगे बताओ? हम लोग का कहीं बिना बताए काम शुरू हो गया है, तो हम लोग इतने कहाँ जाएंगे बताओ अभी? जी, हम रुआ बांधा में, यानी हमारा तो पैदाइश ही यहीं का है। 2024 से पहला नोटिस आया था, 14 जनवरी को 1 साल हो गया। हम लोग कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस भी चल रहा था, और अभी केस चल ही रहा है, फिर भी काम चालू किया गया। बार बार बोलते हैं कि घर खाली करना पड़ेगा, दरवाजे पे टिप लगा के चले गए हैं, तो हम लोग क्या करें? अब हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं, हम भी शादीशुदा है, लेकिन हम अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते, हम अपना कमा रहे हैं और खा रहे हैं। हमारे माँ पापा भी नहीं है कि हम जिनके साथ रह सके। अब
अब हमें किराए के घर में जाएंगे कि खुद का घर चलाएंगे। हमें वही चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं हमें वही रह दिया जाए और मैदान को भी छोड़ दिया जाए कि सबका घर का काम काज सब चीज़। इतना तो किसी के पास पैसा नहीं है ना कि भवन लेके कार्यक्रम हुआ। बाजार भी हम तो पैदा हुए जब से बाजार ही देख रहे हैं ना, यहाँ का तो रुआ बांधा बाजारी के नाम से फेमस है। तो यहाँ तो हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि हम जहाँ पर रहते हैं हमें वहीं पर छोड़ दिया जाए, हमारे घर न मैदानों को लिया जाए। और जो काम चालू किया वो भी हमसे पूछ के नहीं किए हैं, ये बताया गया कि हम यहाँ काम चालू किया। हमें तो अब डर हो गया है कि कब हम काम में जाएंगे और कब हमें हमारे घर से तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत जगह देखे हैं। घर प्रभावित होंगे लगभग सभी? 97 घर है 97 जी, और पट्टा वाले भी हैं, बिना पट्टा। लेकिन हम तो गवर्नमेंट को टैक्स पटा रहे हैं ना भाई, तो टैक्स किस चीज के लिए हमसे? हाँ इलीगल था तो हमसे टैक्स लेना भी नहीं था, और पट्टा वाले को भी आवास का पैसा दिए वो भी नहीं देना था। अब सबका टेंशन है कि हम इतना कर्जा बोड़ी किए, हम अचानक दूसरे जगह पे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। सब वही सोच के कि काम में जाते हैं तो कहीं आके तोड़ ना दे। हमारा वही कहना है कि हम प्रशासन से बोले कि हमें जहाँ पर है हमें वैसा रहने दे। हम झोपड़ी पे हैं, झोपड़ी पे ही खुश है। अगर ऐसा था तो लिए थे तो पहले ही बता देते कि हमें इतना साल से कोई घर ही नहीं बनाता, कोई कर्जा ही नहीं करता। भाई हम गरीब आदमी डेली खाने कमाने वाले हैं, हमारा तो कोई आगे पीछे है नहीं कि हम किससे बोले। ठीक है, तो यही मांग है कि अभी ये काम रुक जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या समस्या से सभी गुजर रहे हैं, क्योंकि घर में सब छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद आप लोग को अगर बेघर होना पड़ेगा तो कितनी समस्या की बात है ये तो समस्या ही समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि स्लम एरिया है। यहाँ के लोग डेली कमाने खाने वाले हैं, रोजी मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो समस्या बहुत बड़ी है इन लोगों के लिए अगर इनका घर टूट जाएगा। क्योंकि व्यवस्थापन की भी इनके तरफ से ऐसा कोई नहीं मिला है कि इनको व्यवस्थापित किया जाएगा। सिर्फ तोड़ने का है परमिशन, उनको नोटिस यही मिला है कि बस आप लोग को यहाँ से हटाया जाएगा। तकलीफ तो है ही। मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूँ। बोल और कितना समस्या तेरा बता। हमारे गांव में घर नहीं है, ना गांव नहीं है, नहीं है, यही चचरा सन बचपन से बीत गई। हाँ ना हमारा आदमी नहीं, ना हमारा बेटा नहीं, और हमारी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कमाए की। अब ये गाँव हम बिखर जाबो तो कहाँ जाबो? आबो बता, हमारे कमाए की उम्र है, हम कहूँ नहीं जान, हम ये कब जाबो? हम मरबो तब जाबो यहाँ से। हाँ हमारा तो घर नहीं है, द्वार नहीं है, ना हमारा आदमी नहीं, ना बेटा नहीं, हम कमा नहीं सकन। पोछा झाड़ू करता ना, लो चलो कमाता। हाँ पैसा कावक नहीं है, कौन दी बता? अब कहाँ जाबो बता बेटा? तही है अब बाई मन घर कमा जा रहा, मन बड़े आदमी है, और नहीं जाबो तो हमार पेट रोजी मारे जाते। अब बता, ना हमार घर द्वार नहीं है, ना तो कहाँ जाबो? ना हमार कोई कमैया देवैया नहीं है, या दे हम खाली चूड़ी वाला हलावत, ना बेटा नहीं है, ना आदमी नहीं है। अब बता काकर पास में गए हो कंप्लेन करे? अब बरझन करा गए अभी के नहीं बेटा, हम 15 दिन के रहे तब के यहाँ आके बसे हैं, हमार पूरा उम्र बीत गई। हाँ ता खपरा छानी घर अभी। अब बता, तो ये मोदी अभी पक्की घर दिली से, लाला देवाली से अभी वाला फोन थी, और उसका दिल क्या करती रही, सुतेरी सोई है। बता, ये सब नहीं करना रीस ना, जैसे रीस वैसे चल। तो बिना बताए काम भी शुरू हो गए। हाँ तो कतका समस्या है बता, और हमन कमा सकबो, का ताकत है, घर द्वार उठा सकबो हैं? ना गांव घर नहीं है, ना कुछ नहीं है, कहाँ जाबो? आबो हाँ बता, अब सीधा यहाँ मरबो तब भगवाने कर पहुँचबो। ठीक है, तो ये समस्या है लोगों की जो यहाँ पर रहते हैं रुआ बांधा बस्ती में। और जैसे आपने सुना कि इस जगह का सबसे बड़ा बाजार रुआ बांधा बाजार को कहा जाता है। ये बाजू वाला क्षेत्र है जो आपको विजुअल के माध्यम से भी नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि पिछले कई लंबे समय से ये बात चल रही थी कि यहाँ पर जो है नया आवास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसे बनाने के लिए इस ग्राउंड की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आसपास में रहने वाले लोगों को अपने घरों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और इसके बाद ये सभी बेघर हो जाएंगे। क्योंकि इनका कहना है कि सभी प्रकार के टैक्स ये पटाते हैं, और उसके बाद भी अगर घर से निकाल दिया जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो जो जिम्मेदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी कमेंट करिएगा, और सभी दर्शक भी कमेंट करके बताइएगा कि इनकी समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।